महात्मा बुद्ध के बारे में। कल हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे और प्रारंभिक जो महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी है कल आप लोगों को मिली महात्मा बुद्ध के बारे में। और इसके बाद आज हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन उनका सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पर उनके साथ 5 जो त्यक्त साधु थे जो उनके साथ पहले रहते थे उसको उन्होंने प्रवचन दिया, प्रवचन दिया। तो प्रथम ये सारनाथ में हुआ, कल आप लोगों ने पढ़ा था। सारनाथ का नाम मृगदेव भी था, मृगदेव भी था या ऋषि पत्तन भी था, ऋषि पत्तन। यहाँ पर पत्तन शब्द को जरा देखेंगे। पत्तन का एक अर्थ भी सामान्य अर्थ में लोग बंदरगाह भी निकाल लेते हैं, पत्तन का अर्थ बंदरगाह, लेकिन पत्तन शब्द का जो समय प्रयोग हो रहा था वो शहर के अभिप्राय में। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऋषि पत्तन का अर्थ ऋषियों का शहर भी मान सकते हैं, ऋषियों का शहर। ये सारनाथ वाराणसी के बगल। महात्मा बुद्ध के उपदेश सरल भाषा में हुआ करते थे, सरल भाषा, और जो सामान्य रूप से लोगों को समझ में आती थी उस समय पाली भाषा थी। आप देखेंगे कि पाली महात्मा बुद्ध का जो सर्वाधिक प्रभाव, महात्मा बुद्ध का जो उनका प्रवास हुआ था वो मगध क्षेत्र में हुआ था और कौशल क्षेत्र में हुआ, मगध और कौशल क्षेत्र। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रवचन होता था वो सामान्य सरल भाषा में, वो पाली भाषा थी, इसको ध्यान रखेंगे। अब उस समय एक संदर्भ आता है कि महात्मा बुद्ध से पहले हमारे पास जो बोलचाल की वो भाषा पहले हुआ करती थी, तो वैदिक संस्कृत थी जो महात्मा बुद्ध के कालखंड तक, महात्मा बुद्ध के समय तक अत्यंत ही व्याकरणिष्ठ बन गई थी और सामान्य जनों से पृथक हो रही थी। और इसलिए पाली भाषा जो संस्कृत भाषा से ही निकली है तो एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी थी और महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक भाषण, इसी सर्वाधिक प्रवचन पाली भाषा में। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, वो अभी पाली भाषा में है। कालांतर में बौद्ध दर्शन में विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने संस्कृत भाषा में भी रचना की है, लेकिन पहले उनकी भाषा पाली भाषा थी। अब यहाँ पर 2-3 चीजों को आप लोगों को समझना है, 2-3 कि ऐसा क्या कारण था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित यह पंथ या धर्म, इस अभिप्राय में आप लोग समझें, एक वैश्विक धर्म बनने की ओर बढ़ चला। आखिर क्या कारण था? यह अत्यधिक लोकप्रिय होता चला गया। देखिए, ये मेंस की कक्षा है नहीं, पीटी के आधार, पीटी पर बेस्ट है, पीटी के लिए बेस्ट है, तो हम इसमें ज्यादा कारणों का एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो प्रमुख कारण है उन कारणों को बताएं, जो प्रमुख कुछ कारण है। सबसे पहला इसमें कारण आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो अपना व्यक्तित्व था वो बहुत ही आकर्षक था। महात्मा बुद्ध का अपना व्यक्तित्व, एक पीछे कहानियां थी कि महात्मा बुद्ध खुद एक युवराज रहे, उन्होंने गृह त्याग किया है। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व हुआ करता था, महात्मा बुद्ध शांत चित्त रहते थे। तो पहले सबसे पहला कारण हम देंगे सामान्य लोगों के बीच में, जो तत्कालीन समाज में था, जहां पर बौद्ध धर्म के प्रति लोग आकृष्ट हो रहे थे, वो महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था और उनके पीछे में जो अनुभूतियां थी, जो कहानियां थी, तो वो महत्वपूर्ण एक कारक था। दूसरा क्या था कि महात्मा बुद्ध ने सरल भाषा, संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा के स्थान पर पाली भाषा का उपयोग किया। तो सामान्य जन इस पाली भाषा के प्रति आकृष्ट हो रहे थे, सामान्य बोलचाल की भाषा बन गई थी, इसलिए पाली भाषा में जिनके प्रवचन होते थे उसको सामान्य जन समझ पाते थे। जबकि वैदिक ग्रंथ अब उच्च वर्गीय या उसको सामान्य तौर से बहुत ज्यादा जो शिक्षित उसकी भाषा बन चुके थे, मतलब अभिजन वर्ग की भाषा बन चुके थे, और पाली भाषा एक सरल भाषा थी। इसलिए एक भाषाई प्रभाव भी, भाषाई आकर्षण भी इस बौद्ध दर्शन के प्रति लोगों का था। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो मैं बतलाऊं कि महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। यद्यपि उस समाज में वर्ण व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी। एक चीज आप लोगों को समझना है कि महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, छुआछूत या जाति प्रथा जो भी मान ले, उसका विरोध किया था, लेकिन बौद्ध दर्शन में वर्ण व्यवस्था खुद पहुंचती है। बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था पहुंची जाती है, उसको देखेंगे आप कैसे। जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में आप सबसे पहले ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र लिखते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तक है उसमें जब वर्ण व्यवस्था की बात की करते हैं तो सबसे पहले क्षत्रिय लिखा जाता है, उसके बाद ब्राह्मण लिखा जाता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। मतलब वहां पर महात्मा बुद्ध का चूंकि जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, क्षत्रिय वर्ण में हुआ था, तो क्षत्रिय वर्ण की प्राथमिकता दी जाती है। कुछ सामाजिक बिलगाव या ब्राह्मण क्षत्रिय टकराव के संदर्भ में भी कुछ इतिहासकारों ने इस चीज की ओर ध्यान आकर्षण किया है। अब मैं ये साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था बौद्ध दर्शन में भी थी, लेकिन मजबूती से नहीं थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद उसकी आलोचना किया करते थे। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रमुख शासक भी थे जो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के अनुयायी रह चुके थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पीटी के दृष्टिकोण से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म के समकालीन शासकों को भी आप देख लेंगे यहाँ पर, जो महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के समकालीन शासक। तो यहाँ पर या ऐसे कुछ व्यक्तियों की भी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ऐसे लोगों में सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहूंगा वह मगध के सम्राट बिंबिसार का। मगध का सम्राट बिंबिसार, यह महात्मा बुद्ध का समकालीन। मगध ही वह क्षेत्र था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मगध का जो सम्राट था बिंबिसार, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन, बिंबिसार और अजातशत्रु, इसको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज और समझना है कि मगध का शासक तो हमने बतला दिया है, तो मगध के उस समय मगध के बाद जब चलते हैं कौशल की ओर, तो कौशल के सम्राट प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कौशल के सम्राट प्रसेनजित, आपने बचपन में कहानी अंगुलीमाल की सुनी होगी, अंगुलीमाल की कहानियां महात्मा बुद्ध के रिलेटेड, तो वहां पर वह प्रसेनजित था। प्रसेनजित, जहां पर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जा रहे थे तो वह प्रसेनजित था। तो आप देखेंगे कि बिंबिसार और अजातशत्रु, उसके बाद अवंती के साथ वहां पर चंद्र प्रदोत, क्योंकि वह निर्मम था, युद्ध करने में ज्यादा ही युद्ध पिपासु था, इसलिए उसको चंद्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह चंद्र प्रदोत था। तो चंद्र प्रदोत यह भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उदायीन यह भी एक प्रमुख शासक रहा है, यह भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अब महात्मा बुद्ध के समकालीन व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले नाम याद कर लेंगे, वर्धमान महावीर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मखलीपुत्र गोशाल महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार के राजवैद्य जीवक थे, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, तो बिंबिसार के राजवैद्य जीवक भी महात्मा बुद्ध के समकालीन। ऐसे एक घटना भी आपको बता दूं कि जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो महात्मा बुद्ध के आरोग्य के लिए, महात्मा बुद्ध को ठीक करने, उपचार करने के लिए जीवक को ही बिंबिसार ने भेजा था। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अजातशत्रु का जो मंत्री था वत्स्यकार, यह भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था। आप इसको ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध का समकालीन हुआ करता था। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन जो व्यक्ति हैं उसका एक छोटा सा लिस्ट हमने बतला दिया, ताकि परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे या नहीं थे तो आप उसका जवाब दे सकते। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन प्रमुख व्यक्तियों में बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, प्रसेनजित थे, चंद्र प्रदोत था, उदायीन थे, और उसके बाद जीवक और वर्षकार थे, जैसा कि आपने देख लिया। अब महात्मा बुद्ध के दर्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध के सफल, तो महात्मा बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म को प्रमुख राजाओं ने तत्कालीन समय पर, कालांतर में प्रमुख राजाओं ने समर्थन दिया। तो राजाओं के समर्थन के कारण भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, ये ऐसे कुछ शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रति सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण सहयोग अशोक ने दिया। सम्राट अशोक की बात करता हूं। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक ने, मौर्य वंशीय
सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म की उदारता से सहायता की, प्रश्रय भी दिया। यद्यपि उनका राजधर्म बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर लोगों को, प्रचारकों को भेजा था। इस आधार पर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि वो बौद्ध धर्म के प्रति उदारता को, उनको राजनीतिक रूप से भी और उसको प्रश्रय भी देते थे। इस आधार पर यह निष्कर्ष भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए, उसके कालखंड के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारणों को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ यही कुछ राजाओं के समर्थन से बौद्ध धर्म नहीं पल्लवित हुआ। यद्यपि इसके 3 कारणों का आप लोगों ने देख लिया है। पहला कारण था महात्मा बुद्ध का खुद का आकर्षक व्यक्तित्व, दूसरा महत्वपूर्ण कारण था महात्मा बुद्ध के उपदेश सरल भाषा में हुआ करते थे, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि तत्कालीन समय के और बाद में सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायता की थी। जब इन तथ्यों के बाद में बढ़ता हूं तो उसके बाद एक और प्रश्न आ जाता है कि तत्कालीन समाज की जो स्थिति थी, तो तत्कालीन समाज में वैदिक कर्म कांड से ऐसा प्रतीत होता है, कर्म कांड जटिल होते जा रहे हैं, कर्म कांड जटिल होते जा रहे हैं। तो वैदिक कर्म कांडों की जटिलता ने सामान्य जन को अपनी ओर अनाकृष्ट किया, आकृष्ट नहीं किया, अनाकृष्ट किया। लोग इस कर्म कांड की जटिलता से अत्यंत ही मैं समझता हूं कि परेशान होने लगे। तो इसके आधार पर भी एक वैकल्पिक धर्म के तौर पर या वैकल्पिक मार्ग के तौर पर भी बौद्ध धर्म को समाज के विभिन्न अवयवों ने स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को समाज को विभिन्न अवयवों ने स्वीकार किया। अब यह एक सामाजिक मतलब स्वीकृति का धर्म है। और जब हम इस वैदिक धर्म की बात पहुंचते तो एक और चीज आपके सामने में महत्वपूर्ण रूप से आए। उस समय लगभग वे 66 संप्रदाय थे या 62 संप्रदाय की सूची तो उत्तर निकाय में भी है। उसके बाद 563 संप्रदाय की सूची तो जैन ग्रंथों में 363 की है, जैन ग्रंथों में, लेकिन किसी में संगठन की धारणा नहीं। अब जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार प्रवचन दिया तो प्रथम बार प्रवचन के बाद उन्होंने भिक्षुओं को कहा, वो कंजूस नहीं बने। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को दुनिया में फैलाना चाहते थे, वो कंजूस नहीं बनना चाहते थे। कुछ ज्ञानियों की समस्या होती है कि परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप तक सिद्धि रखना चाहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध इस मामले में कंजूस नहीं थे, उनकी उदारता बहुत ही ज्यादा व्यापक थी। तो उन्होंने कहा कि संसार में सत्य को फैलाओ। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार धर्म में संघ या संगठन बनाने की जो परंपरा उदित हुई वो बौद्ध दर्शन से हुई। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बौद्ध दर्शन में ही 5 भिक्षुओं को संघ, सबसे पहले जो प्रवचन दिया तो उनको संघ बनवाया था, और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उनको कहा था कि आप अकेले विभिन्न क्षेत्रों में जाइए और संघ बनाइए, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। धर्म शब्द नहीं था, धम्म शब्द था उस भाषा में। तो इस तरह एक संघ या सांगठनिक जो व्यवस्था महात्मा बुद्ध के दर्शन में, महात्मा बुद्ध के धर्म में थी, बौद्ध धर्म में, उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदाई। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे इनकी अतिरिक्त भी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म भारत की धरती पर बन गया था। यद्यपि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म में पतन की अस्पष्ट लक्षण भी नजर आने लगे और बौद्ध धर्म निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर भी हो गया। लेकिन आज भी बौद्ध धर्म अस्तित्व में है और संख्या में भी, और बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत उनको माना जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के आलोचक हो या समालोचक, उससे मतलब नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में तो जानकारी प्राप्त होना ही चाहिए। अब यहाँ पर कुछ तथ्यों को हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के दर्शन में ऐसा क्या था। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बतलाऊं कि दर्शन की क्लासेस नहीं है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम वो करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम उसको देखेंगे। जब फिलॉसफी की क्लासेस होगी तो इस पर विशद व्याख्या की जाएगी। फिलॉसफी की क्लासेस को आपको देखें। यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध के दर्शन के सिद्धांत की मुख्य रूप से जो सिद्धांत उनकी बात कर रहे हैं, उसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का सबसे पहला माना जाता है आर्य सत्य। ये सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है आर्य सत्य। ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांत में आर्य का जो यहाँ पर अर्थ है वो श्रेष्ठ मान सकते हैं या असंदिग्ध मान सकते हैं। आर्य सत्य में सबसे पहला महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, संसार में
दुख है। इस तथ्य को आप लोग नोट करेंगे कि संसार में दुख है। महात्मा बुद्ध के आर्य सत्य का पहला सत्य यही है कि संसार में दुख है। प्रैक्टिकल में आप लोग भी जानते हैं कि संसार में दुख के दुख। अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ने में शायद आनंद नहीं आता होगा, वो भी आपको दुख लगता होगा। जब आप आईएएस बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो उस समय खुशी मिलेगी, फिर रिटायर होने का तकलीफ होगा। मतलब कुल मिला जुला करके कहे कि संसार में जो लोग जीते हैं जीवन, अगर उनसे निराशावादी भावना से पूछे तो जीवन दुख की कथा रही। उनसे अगर पूछा जाए तो एक हमको इस समय सॉफ्टन हबड़ याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि जिंदगी में दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज यही कि जन्म ना ले। दुनिया में सबसे अच्छी चीज यही है कि जन्म नहीं लिया जाए, दूसरी सबसे अच्छी चीज है कि जन्म लेते ही मर जाया जाए। लेकिन यहाँ पर संसार में दुख है, सत्य को आप बड़ी करीब से देखेंगे। संसार में दुख है, आप प्रियजनों से मिलना दुख है। अब उनसे संयोग होने का भी प्रियजनों से मिलना दुख है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि इनसे कुछ तुम्हें बिलगाव होने वाला है। जन्म लेना दुख है, क्योंकि आपको पता रहेगा जन्म जिसका उसकी मृत्यु भी होगी। कोई आनंद का उत्सव आता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि आनंद का उत्सव है तो उसकी समाप्ति भी होगी। तो कुल मिलाकर के संसार में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने 4 घटनाओं को जो अपने जीवन में देखा था, जैसी घटनाएं थी रोगी को देखना, वृद्ध को देखना, इस तरह की घटनाएं भी उनके जीवन में यह आर्य सत्य की और उनको दर्शन की जो पहली केंद्र बिंदु बना देती है। संसार में दुख है। अब उसके बाद आपके पास तथ्य बनता है कि संसार में दुख है तो दुख के कारण है। यहां पर भी ध्यान देना है, दुख के कारण है। विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को मानेंगे कि विज्ञान वास्तव में कार्य और कारण का संबंध है। कार्य और कारण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन। जब संसार में दुख है, इस तथ्य को आप देखते हैं, सारे सत्य को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि महात्मा बुद्ध का दर्शन तो बिल्कुल निराशावादी है, जीवन के आनंद को खत्म कर देता है। यह संसार का जो जहां पर हमारे कुछ चिंतकों ने कहा भीड़ भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी आनंद के लिए बनी हुई है, पृथ्वी भोग करने की चीज है। कुछ आनंद का ऐसा भी करना है, कुछ आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे धरती तो केवल आनंद का वर्ग है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने वहां पर संसार में दुख को देखा था, लेकिन दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने दुख के कारणों को बतलाया है। अब विज्ञान के विद्यार्थी समझेंगे, कारण है दुख के, उसका परिणाम दुख है। महात्मा बुद्ध केवल निराशावाद में समाप्त नहीं होते, वो वैज्ञानिक चिंतन भी स्टार्ट होती है। इसलिए कालांतर में विभिन्न प्रकार के जो भारतवर्ष के जैसे कुछ वैज्ञानिक भी रहे, वो बौद्ध धर्मावलंबी रहे। आप नागार्जुन का नाम इस प्रकार से ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने केवल एक पंथ का नहीं, चिंतन की नई धारणा दी थी। एक पंथ का उदय नहीं करवाया था, एक पंथ का उदय नहीं हुआ था, चिंतन की नई धारणा भी आई थी। कारणों को अगर आप समाप्त कर दे तो आपके परिणाम भी समाप्त हो जाएंगे। यह अगर जैसे किसी को अगर कोई औषधि दी जाती है, जैसे आप लोग एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि कारणों को प्रभावहीन कर देना, तो परिणाम प्रभावहीन हो जाएगा। तो यहां पर दुख के कारणों की चर्चा करने में महात्मा बुद्ध दुख के 12 कारण बतलाते हैं, जिसको द्वादशांग चक्र भी कहते हैं। द्वादशांग चक्र भी कहते हैं, ध्यान रखना है, द्वादशांग चक्र कहते हैं। अब इसमें द्वादशांग चक्र को जब आप लोग देखेंगे, इसमें 12 कड़ियां होती है। इस दुख के 12 कारणों को उन्होंने बतलाया है, 12 कड़ियां। अब इन कारणों को मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। फिलॉसफी की दर्शन की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए कि द्वादशांग चक्र अगर पूछेगा तब क्या जवाब देंगे। तो इसमें आती है सबसे पहले अविद्या। अविद्या जन्म, अविद्या के बाद उत्पन्न होता है संस्कार, संस्कार के बाद आता है अविद्या, उसके बाद जन्म छूटेगा। अविद्या जन्म संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, सदायतन, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, उपादान, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। इस ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो आपके पास में आता है वह आती है अविद्या। अविद्या के बाद जो आपके पास में आती है वो आती है विज्ञान। विज्ञान के बाद आती है नाम रूप। नाम रूप के बाद आती है स्पर्श, तृष्णा, वेदना, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। अविद्या जन्म, अब उसको ऐसे करेंगे, नोट कर लेंगे। अविद्या जन्म विज्ञान, अविद्या जन्म विज्ञान, नाम रूप। अविद्या जन्म मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते चलेंगे। अविद्या जन्म लिख लिया। उसके बाद अविद्या के बाद जन्म लिखा आपने, संस्कार,
विज्ञान नाम रूप षडायतन, षडायतन स्पर्श, स्पर्श तृष्णा, तृष्णा वेदना, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। जरा मरण एक साथ में आता है। अविद्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 और 12। अविद्या जन्म, विद्या अविद्या जन्म, संस्कार, अविद्या जन्म विज्ञान, ठीक है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप को अपलोड कर लेंगे। इसको द्वादशांग चक्र कहते हैं। महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक चीज को, एक और सिद्धांत को बतलाते हैं। इस सिद्धांत का नाम है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद मतलब एक की उपस्थिति से दूसरे का उपस्थित होना, उसको कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक जब उपस्थित हो तो उसके आधार पर दूसरा जब उपस्थित हो जाए उसे हम कहेंगे प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद वास्तव में अन्य दर्शन में कार्य कारण नियम है। विज्ञान का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कार्य कारण नियम। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो आपका जवाब होगा कार्य कारण नियम। अगर विज्ञान है कहीं तो कारण और कार्य का अध्ययन ही होगा। जब आप साइंस की परिभाषा पढ़ते हैं तो इसी पर फोकस भी किया जाता है। तो जो कार्य कारण नियम है वो बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में वो बन जाता है प्रतीत समुत्पाद, जहां पर एक के उदय से दूसरे का उदय होता है। तो अभी तक आपने दुख के कारणों को देखा कि दुख के कारणों में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ आपने समझा कि एक के उदय होने से दूसरे का उदय होना, मतलब वह प्रतीत समुत्पाद। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन के लिए कार्य कारण नियम है, जहां पर कारण और कार्य संबंध की व्याख्या की जाती है। कार्य कारण नियम। अब यहाँ पर पहला सत्य जो नोबल श्रेष्ठ था या आर्य सत्य था, उसमें आपने पढ़ा था कि संसार में दुख है, पहला आर्य सत्य था। दूसरा उन्होंने बतलाया दुख के कारण है, दुख के कारण है, दुख के कारण है, दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बतलाया दुख के संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख का अंत हो सकता है, दुख का अंत हो सकता है। और चौथा उसके बाद उन्होंने बतलाया दुख का अंत के बाद दुख के निवारण के उपाय है, दुख के निवारण के उपाय। तो आप यहां पर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का दर्शन निराशावाद से स्टार्ट होता है, या बौद्ध दर्शन का जो आर्य सत्य है वो निराशावाद से स्टार्ट होता है, लेकिन निराशावाद में खत्म नहीं होता है, वह आशावाद का संचार करता है। तो कुछ आलोचकों ने जो महात्मा बुद्ध के दर्शन को निराशावादी कहा है वह उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। महात्मा बुद्ध का दर्शन, हाँ मानते हैं कार्य सत्य के अंतर्गत संसार में दुख है, निराशावाद की एक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन उन्हें दुख के निवारण के उपायों की चर्चा की है। तो दुख निवारण के उपाय पर उन्होंने 8 प्रकार के उपाय बतलाए, 8 प्रकार के उपाय बतलाए, या 8 प्रकार की वृत्तियों को बतलाया, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। महात्मा बुद्ध के दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की उदय दुख निवारण के उपाय से आर्य सत्य से होती है, जिसके अंतर्गत सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य इत्यादि है। आप लोगों को, आप कमेंट करें, आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा। 8 प्रकार के उपाय है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 प्रकार के उपाय ध्यान रखना, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म इत्यादि इसके महत्वपूर्ण चरण रहे। उसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के 8 प्रकार के उपाय जब हो गए, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध कालांतर में आचरण के नियमों की बात करते हैं। जब आचरण के नियम, देखिए महात्मा बुद्ध के दर्शन में आचरण, जो आचरण के लिए शील शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शील शब्द बहुप्रचलित है, आप लोगों के लिए भी होगा, आप लोग इसको भी देखेंगे। जैसे भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, तो शील का अर्थ आचरण का नियम समझेंगे, और शील का यहाँ पर आचरण के नियम से अभिप्राय जाता है। तो आचरण के नियमों में महात्मा बुद्ध ने आचरण के 10 नियमों को बतलाया है।
10 नियमों को। और ये 10 नियमों में से 5 नियम ऐसे थे जो गृहस्थों को स्वीकार करना पड़ता था, और 5 मतलब 5+5, 5+5, ये 10 नियम ऐसे थे जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं दोनों को ही स्वीकार करना पड़ता था, यहाँ पर हमने प्रयोग किया है कि पुरुष भिक्षु और महिला भिक्षु भी थी। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी कि महात्मा बुद्ध के धर्म में क्या महिला भिक्षु भी बन सकती थी? देखिए, शुरुआत में महात्मा बुद्ध ने अपने पंथ में महिलाओं के प्रवेश को रोका था शुरुआत में। इसलिए आप देखेंगे कि शुरुआत में आपके पास कोई महिला भिक्षुणी का उल्लेख नहीं। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने घर पर मेरा सारा उनके मूल वस्तु कपिलवस्तु गए, तो वहां पर वो अपनी पाल्य जो माता थी गौतमी, तो गौतमी के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए। तो गौतमी महात्मा बुद्ध के दर्शन में, महात्मा बुद्ध के धर्म में प्रथम भिक्षुणी बनी। यहां पर ये ध्यान रखना, गौतमी ही प्रथम भिक्षुणी बनी, महिला बनी। और गौतमी के साथ उनके 5000, ऐसा वर्णित किया जाता है कि 5000 सेविकाएं थी, जो भी हो। तो आप ये मानेंगे कि इनके साथ अकेली नहीं थी, और भी महिलाएं आई। तो महात्मा बुद्ध के दर्शन में या बौद्ध धर्म में शुरुआत में भक्षियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के फिर उनके जीवन काल में ही आ गए। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एक भविष्यवाणी भी की थी, बड़ी आकर्षक, बहुत अच्छी भविष्यवाणी। आप लोग याद करेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से जब पूछेगा आपको लगेगा जो बौद्ध धर्म के दुश्मन ने भविष्यवाणी की है, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अब बौद्ध धर्म या यह धर्म 500 वर्षों से अधिक दिनों तक प्रतिष्ठित नहीं रहेगा। ये महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी थी बौद्ध धर्म की। इससे महात्मा बुद्ध के प्रति कई कहानियां भी है, जातक कहानियों में महात्मा बुद्ध के लिए कई कहानियों का उल्लेख है। जातक कहानियां वास्तव वही है, उनको उपदेश, उनकी कहानियां, उनके पूर्व जन्म इत्यादि को बतलाया जाता है। लेकिन यह भविष्यवाणी आप लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने ही कहा था बौद्ध धर्म के बारे में, जब महिलाओं का प्रवेश हो गया था। अब हम लोग बौद्ध धर्म के एक सिद्धांत को पढ़ रहे थे कि अभी आपने देखा कि सील क्या था, तो सील आचरण के नियम थे जो 10 नियम थे। आपने अष्टांगिक मार्ग को भी देख लिया, मतलब 8 उपाय थे। इसमें सारे उपायों में सम्यक की चर्चा की गई है, सम्यक की चर्चा की गई है। सम्यक का अर्थ यहां पर लेंगे उचित। सम्यक यहां पर वास्तव में, सम्यक यहां पर वास्तव में जो बतलाता है वह बतलाता है सम्यक वास्तव में उचित को। जैसा कि कल की कक्षा में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुजाता नाम के जब नर्तकी इनको खीर खिला रही थी, उस समय किसी गीत का भावार्थ यही था कि बिना के तार को इतना मत कसो वो तार ही टूट जाए, और इतना धीमा मत कर दो कि इससे आवाज न निकले। तो इस अभिप्राय में यह स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध में सम्यक जो आया है वो उचित के अर्थ में, मतलब एक मध्यम मार्ग की ओर इशारा करता है, मध्यम मार्ग की ओर महात्मा बुद्ध का यह सम्यक शब्द। जब महात्मा बुद्ध में अब हम आते हैं दर्शन में, तो कुछ अन्य चीजों को आप देख रहे तथ्य के तौर पर। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, यहां पर ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, और उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या बड़ी अच्छे ढंग से या बड़े अलग दार्शनिक अंदाज में की है कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, एक दीपक के जलने से, एक दीपक से आप दूसरे दीपक को आसानी से जला सकते हैं। तो इसी अभिप्राय में पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म चेतना का होता है। तो यहां पर अभिप्राय आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया, लेकिन आत्म तत्व को स्वीकार नहीं। दर्शन की कक्षा में आप जानेंगे जो महात्मा बुद्ध के दर्शन में आत्म तत्व कैसे आता है, कब आता है। लेकिन यहां पर आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह समझेगा, परीक्षा में प्रश्न रह सकता है कि क्या महात्मा बुद्ध आत्मा को मानते थे या आत्मवादी दर्शन में थे? तो आपका जवाब होगा नहीं, वह आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करते थे, पुनर्जन्म को मानते थे और आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करते थे। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। महात्मा बुद्ध के दर्शन के अंतर्गत जो कुछ मौलिक चीजें हैं उसको आप देख लेंगे।
अब यहाँ पर आपके पास में आप समझ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध के दर्शन में सील क्या था, सील के कितने नियम थे, तो सील के 10 नियम थे। अष्टांगिक मार्ग था, आप समझ चुके हैं कि 8 उपाय थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे तो नहीं मानते थे, महात्मा पुनर्जन्म को मानते थे, सॉरी, आत्म तत्व को महात्मा बुद्ध मानते थे, आत्म तत्व को महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे। अब दुनिया के प्रति, संसार के प्रति महात्मा बुद्ध का जो दृष्टिकोण था वह क्षण भंगुरवाद का था। क्षण भंगुरवाद, कहीं कहीं इसको क्षण भंगवाद के तौर पर भी आपके सामने में आ सकता है। क्षण भंगवाद, यह महात्मा बुद्ध के दर्शन में इस क्षण भंगवाद को भी आप लोगों को समझना है कि क्षण भंगवाद क्या था। देखिए, इसके अंतर्गत आप ये समझेंगे कि एक मूल संकल्पना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम। महात्मा बुद्ध इस संसार के परिवर्तन की जो गति है इसको क्षण भंगवाद में कहते हैं कि जो चीज हमारे पास में वर्तमान में दिखती है वह क्षण भर के लिए ही दिखती, अस्तित्ववान नजर आती, अस्तित्ववान नजर आती। मतलब आप इसको अब दार्शनिक अर्थ में समझे कि हमारे पास किसी भी चीज की सही जानकारी या अस्तित्व की जानकारी न होकर के उसके क्षणिक अस्तित्व की जानकारी हो, उसके क्षणिक अस्तित्व की, मतलब संसार की घटना या संसार की जो संसार का जो अस्तित्व है वह परिवर्तन का प्रवाह है, परिवर्तन का प्रवाह है। संसार में वास्तव में एक ही सत्य है कि परिवर्तन हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो कभी कार्य था वह फिर कारण बनता है, जो कारण है वह कार्य बनता है, और फिर यह कार्य एक अलग कार्य के लिए, एक अगले कार्य के लिए कारण बन जाता है। जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति पानी को तो देखता रहता है लेकिन वह भूल जाता है कि जिस पानी को वह देख रहा है उसका अस्तित्व सिर्फ उसके पास एक सेकंड, छोटे से समय अंतराल के लिए था, क्योंकि पानी उससे प्रवाहित होती रहा, जल प्रवाहित होता रहता है। तो यहाँ पर देखना है कि महात्मा बुद्ध क्षण भंगवाद के अंतर्गत या क्षण भंगुरवाद के अंतर्गत क्षणिक अस्तित्व को या परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम दर्शन है, संसार में दुख है या दुख के कारण है, दुख के निवारण के उपाय, दुख इत्यादि द्वारा सत्य है, उसके अंतर्गत भी क्षण भंगुरवाद को आपको समझना है कि जिसे हम क्षणिक सुख समझते हैं, जिसे हम क्षणिक सुख समझते हैं वह वास्तव में एक दुख को, अत्यांतिक दुख को ही उत्पन्न करता है। तो महात्मा बुद्ध के दर्शन में क्षण भंगुरवाद को भी आप समझ गए, महात्मा बुद्ध के दर्शन में प्रचित्व समितवाद को भी आपने समझा, और महात्मा बुद्ध के दर्शन में जो कार्य कारण नियम है उसको भी आपने समझा। अब ये महात्मा बुद्ध के दर्शन के कुछ ऐसे तथ्य थे जो इतिहास के विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए, इसकी चर्चा इसलिए हो गई। अब हम महात्मा बुद्ध के दर्शन में, महात्मा बुद्ध के धर्म में जो अन्य विकास की चीजें हैं, अन्य जो क्रम रहे हैं उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद तत्कालीन 16 महाजनपदों में से, तत्कालीन जो 16 महाजनपद थे उसके प्रमुख महाजनपद जो समय तत्कालीन रूप से प्रधान थे, उस सारे महाजनपद में यात्रा करते हैं विभिन्न शहरों में, जो समय के नगर थे या महाजनपद के केंद्र थे, और उस समय की राजनीति को भी, उस समय के जो सामाजिक स्थिति थी उसको भी प्रभावित करते हैं या सामाजिक स्थिति से खुद प्रभावित होते हैं। कल भी हमने एक तथ्य को रखा था एक संकल्पना के तौर पर कि एक चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वह समाज से प्रभावित होती है और फिर बाद में चिंतक समाज को प्रभावित करने लगता है। सामान्य भाषा में कुछ लोग ऐसे कहें, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर दुनिया पर रंग चढ़ा देती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया पर रंग चढ़ा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने दुनिया पर ही अपना रंग जमाया। तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो प्रवास हुआ था अधिकांश शहरों में हुआ था। यहां पर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने धर्म का या अपने पंथ का प्रचार प्रसार करते रहे, पंथ का प्रचार प्रसार करते रहे। और केवल महात्मा बुद्ध ही नहीं, बौद्ध धर्म के जो अन्य अनुयायी थे, जैसा कि हमने अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म में
प्रथम दुनिया का ऐसा प्रथम धर्म था जिसमें कि सांगठनिक प्रणाली थी। और सांगठनिक प्रणाली इसलिए थी कि महात्मा बुद्ध के पास तो उनका अपना राजनीतिक अनुभव था, वह शाक्य गणराज्य का था। तो शाक्य गणराज्य की जो परंपरा थी, गणतांत्रिक परंपरा, वह गणतांत्रिक परंपरा से ये परिचित थे। तो सांगठनिक जो अवधारणा महात्मा बुद्ध के धर्म में आई है, ये इससे पहले के महात्मा बुद्ध का जो एक शाक्य गणराज्य की प्रणाली से परिचित था, वह आधार बिंदु के तौर पर काम किया। अब महात्मा बुद्ध जब 80 वर्ष तक प्रचार प्रसार करते रहे हैं, 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी, तो प्रचार प्रसार के अंतिम दिनों में ये मल्लों की राजधानी तो होती थी, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, पावा और कुशीनगर। तो ये जब पावा में गए थे तो वहां पर एक चंद नाम का सुनार था। सुनार, देखिए इसके लिए स्वर्णकार शब्द का प्रयोग किया। वहां पर महात्मा बुद्ध को सॉरी टू टेल कि महात्मा बुद्ध के लिए उस समय जो खाने की सामग्री तो उसके लिए चक्रवाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो भी उसका अभिप्राय हो, तो वहां पर स्वर्णकार के द्वारा मिले हुए भोजन को इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद ये बीमार पड़े, ग्रहण करने के बाद बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद ये पावा की जो मल्लों की दूसरी राजधानी थी, कुशीनगर पहुंचे। और जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और महात्मा बुद्ध के इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगर मैं आपके निर्वाण की प्राप्ति की बात करूं, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे हम निर्वाण कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होना। और महात्मा बुद्ध ने जब संसार को त्याग किया, तो शारीरिक रूप से संसार को त्याग किया था, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। 483 ईस्वी वर्ष ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग किया। शरीर त्याग करने के बाद इनका जो अंत्येष्टि संस्कार है, वो रामभर नामक तालाब के किनारे किया गया। ध्यान रखना है, रामभर नामक तालाब के किनारे किया गया। और महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, जिस उनके अवशेष का सामान, बॉडी का, शरीर का अवशेष समझने के राख से कई जगह पर स्तूप भी बनाए गए। बाद में जाकर स्तूप बनता है, हम उसमें स्तूप कला में, संस्कृति में देखेंगे, वास्तु कला में उसको देखेंगे। अभी हम लोग तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि रामभर नामक तालाब के किनारे इनका अंतिम संस्कार हो गया था। अब ये उस समय 483 वर्ष पूर्व की घटना थी। उस समय ये 80 वर्ष के महात्मा बुद्ध, ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध थे 80 वर्ष के, ये ध्यान रखना है। अब महात्मा बुद्ध के धर्म में जो केंद्रीय कुछ तत्व हैं, आपने उसको देख लिया। जो केंद्रीय उसकी आधारभूत तत्व हैं धर्म के, जैसे कि प्रत्यक्ष समितवाद है, शील है, उसके बाद आपको अष्टांगिक मार्ग है, तो उसके कारण सत्यों को भी आप देख लीजिए। तो महात्मा बुद्ध के दर्शन में या प्रसार में उनके कुछ शिष्यों की विशिष्ट रूप से चर्चा की जाती है। तो महात्मा बुद्ध की, जब आप महात्मा बुद्ध के साहित्य को देखते हैं, तो उसमें उनके मरने के बाद विभिन्न प्रकार के शिष्यों के द्वारा, जिनको कि महात्मा बुद्ध ने जीवित अवस्था उपदेश दिया था, उनके संकलन हुए। महात्मा बुद्ध के ऐसे शिष्यों में सबसे प्रमुख तौर पर आनंद का नाम लिया जाता है। आनंद, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वह आनंद था, इसको आप लोग नोट करेंगे। आनंद। उसके बाद महात्मा बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण शिष्य उपाली था। आनंद, उपाली, इसको ध्यान रखें। आनंद के साथ तो बहुत सारे उनके जो उल्लेख आते हैं, आनंद को ज्ञान देते हुए, और बहुत सारे वैसे उल्लेख आते हैं। एक महत्वपूर्ण जो महात्मा बुद्ध की पत्ती है, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आत्मदीपो भव, आप दीपो भव, इसका सामान्य अर्थ समझ लेंगे। वो आनंद को कहते हुए कहते हैं आप दीपो भव। तो वहां पर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अपने प्रकाश से खुद चमको। ये बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए, अपने प्रकाश से खुद चमको। आपको खुद से ही अपने इतिहास बनानी होगी। आपको जो जीवन का रास्ता है, आपको कैसे बढ़ना है,
यह सिर्फ इसके लिए कोई शिक्षक या कोई व्यक्ति आपको एक धरातल प्रदान कर सकता है। धरातल पर चलना आपको होगा, धरातल पर आपको चलना होगा अपने प्रकाश से चमको। बड़ी केंद्रीय मेरी मोटिवेशन में इसको देखेंगे आप दीपो भव, ये महत्वपूर्ण है। एक बार महात्मा बुद्ध से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। उस समय के जो लोग होते थे ना, बड़ी तात्विक चिंतन करते थे। संसार कैसे बना, दुनिया क्या है, नहीं है, आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है, भगवान होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, इत्यादि प्रश्न होते थे। इस प्रश्नों को महात्मा बुद्ध के दर्शन में अव्यक्तानी के नाम से कहा जाता है। अव्यक्तानी मतलब ऐसे प्रश्नों पर महात्मा बुद्ध जवाब ही नहीं देते थे, मौन रह जाते थे। महात्मा बुद्ध ऐसे प्रश्नों के जवाब ही नहीं देते थे, मौन रह जाते थे। आप लोग समझेंगे कि महात्मा बुद्ध भगवान कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ ही होता है पुनर्जाग, बुद्ध का अर्थ होता है जागरण, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था ना कि संसार सत्य है या असत्य है, चुप रह जाते थे। आत्मा होती है या नहीं होती है, चुप रह जाते थे। भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देते थे महात्मा बुद्ध। एक बार आनंद उनसे पूछा होगा कि भगवान आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जवाब देते हैं कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर तो जानता हूं, इससे अधिक भी जानता हूं, लेकिन सिर्फ इसका साक्षात्कार किया जा सकता है। और विषय यह नहीं है कि आप इन प्रश्नों में उलझें, विषय यह है कि संसार से कैसे दुखों को दूर किया जाए। यह महत्वपूर्ण चीज थी। उस संसार में जिस जमाने में लोगों के पास में विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्या होगी, लोग उलझे हुए होंगे, तो उस जमाने में सत्य की खोज और सुख की खोज बहुत बड़ी चीज थी, जो ज्ञान मार्गीय अवधारणा से थी। आज भी आपके जीवन में बौद्ध धर्म प्रभावित करता है, आज आपका अर्थशास्त्र में प्रभावित करता है। जब आप बोलते हैं कि सुख और संतुष्टि में क्या अंतर है, तो सुख में आप लोग ऐसा कहते हैं कि संतुष्टि का मतलब होता है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, और सुख का अर्थ होता है एक आवश्यकता विहीनता की स्थिति। हमारे पास कोई आवश्यकता ही नहीं हो, वह सुख है। और अगर हमारे पास कोई आवश्यकता आई तो आवश्यकता उसके बाद संतुष्ट हो जाएगी, पूरी होने के बाद हमारे पास आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी आवश्यकता आ जाएगी। तो संतुष्टि और सुख में अंतर होता है। तो महात्मा बुद्ध के दर्शन को जब आप देखेंगे तो उसमें जो शील का नियम है वह महात्मा बुद्ध में देखेंगे, उन्होंने लिखा है कंचन कामनी का त्याग करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग को जब आप लोग गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें सारी चीजें जो है तो आपको न्यूनतम आवश्यकता या आवश्यकता विहीनता की स्थिति की ओर ले जाती है। तो उस जमाने में सत्य की खोज करना, उस युग में सुख संतुष्टि में अंतर करना, या तात्विक प्रश्न जो उलझने वाले प्रश्न होते हैं उसको हटा करके कर्म मार्ग की ओर ले जाना, ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। जहां औषधीय ज्ञान का आवरण था, जहां पर लोग ब्रह्म की खोज किया करते थे, उसमें उलझे हुए रहते थे, वो भारतीय संदर्भ में, उस संदर्भ सामाजिक लोगों के संदर्भ में जरा कल्पना कीजिए उस जमाने में क्या बात होगी। तो वहां पर मैं बतला रहा हूं, वैसे जो ब्रह्म की चिंतन करने की बात करते हैं उनके लिए भी संसार सत्य है। अब ये प्रश्न ऐसे उलझे हुए होते हैं कि जिन प्रश्नों पर आप विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का संदर्भता उल्लेख कर सकते हैं और उनके बीच में तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कैसे प्रश्नों पर महात्मा बुद्ध मौन रह जाते थे और कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या दुख निवारण की समस्या है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि संसार में आंसुओं ने, दुखियों ने जितना आंसू बहाए हैं उतने आंसू तो समुद्रों के पानी में, उतना पानी तो समुद्रों में भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि संसार से दुख निवारण के लिए महात्मा बुद्ध कितने चिंतित हुआ करते थे। यह एक संयोग मात्र नहीं था कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो वह वैश्विक कल्याण या सभी जीवों के कल्याण की ओर आकृष्ट हो गए। यद्यपि ऐसी धारणा उपनिषदों के चिंतन में आई है, सर्व प्रमुख चिंतन जो उपनिषदों में आता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, को उपनिषदों का चिंतन है। तो आप उस योग के दृष्टिकोण से समझेंगे तो आप दर्शन की, महात्मा बुद्ध के दर्शन की जो अच्छी चीजें हैं, महात्मा बुद्ध के दर्शन का जो आधारभूत अंग है, आधारभूत जिसको कह सकते हैं कि एक संरचनागत जो तथ्य है, संरचनागत जो पहलू, उसको आसानी से समझ लेंगे। तो महात्मा बुद्ध के दर्शन में आपने अभी तक अवैज्ञानिक को भी समझा और इनके शिष्यों में देखा, आनंद को भी देखा, उपाली को भी उपाली के बारे में जानकारी ली है। अब इनके तीसरे थे एक प्रमुख शिष्य मोगली पुत्र तीसरा, मोगली पुत्र तीसरा, ये इनका देखेंगे। मोगली पुत्र ये मूल रूप से मगध के थे,
मोगलीपुट्टेश्वर, ये भी देखेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि इनका नाम कभी कभी मोगलायन के रूप में भी आता है। मोगलायन के रूप, महात्मा बुद्ध के दर्शन में मोगलायन के तौर पर भी इनका नाम आता है। और एक इनके महात्मा बुद्ध के एक और सारिपुत्र प्रमुख रूप से शिष्य रहे हैं। सारिपुत्र, इसको भी ध्यान रखेंगे, सारिपुत्र भी इनके शिष्य रहे हैं। और उसके बाद पुनः आप देखेंगे एक और शिष्य महाकश्यप। महाकश्यप, महाकश्यप। तो महात्मा बुद्ध की जब मैं प्रिय शिष्यों की बात करूं तो आप देखेंगे आनंद, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली, सारिपुत्र, महाकश्यप, मोगलायन, ये महात्मा बुद्ध के प्रिय प्रमुख शिष्य थे। और जो बाद की कथाएं, बाद की कहानियां हैं या बाद के जो साहित्य है उसमें इनका उल्लेख बार बार मिलता है। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध के दर्शन को, महात्मा बुद्ध के धर्म में बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको समझ में आ गया है कि 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। अब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो हम बौद्ध साहित्य की कथाओं को भी समझेंगे। बौद्ध साहित्य में जो बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो त्रिपिटक का, इसको भी देखेंगे। त्रिपिटक, ये त्रि शब्द तीन को बतलाता है, त्रि शब्द बतलाता है तीन को, और पिटक का अर्थ होता है पिटारा। आप सामान्य तौर पर समझ लीजिए ज्ञान का पिटारा त्रिपिटक है। इस त्रिपिटक के अंतर्गत जो आता है वह विनय पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। यहां पर यह ध्यान रखें, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो आप जवाब देंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान रखें, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियमों का ज्यादा वर्णन किया गया है। आचरण के नियम, आचरण के नियम का ज्यादा वर्णन किया गया विनय पिटक। और जब बात करेंगे सुत्त पिटक की तो इसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, महात्मा बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से। और अभिधम्म पिटक में बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध की दर्शन से संबंधित दार्शनिक मीमांसा सबसे ज्यादा आपको अभिधम्म पिटक में आती है। अभिधम्म का शाब्दिक अर्थ होता ही है धम्म से परे, धम्म से ऊपर, मतलब उच्च स्तर के धर्म। तो यहाँ पर आपने देखा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के अंतर्गत। क्लियर हो गया, विनय पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। ध्यान रखिएगा कि त्रिपिटक की भाषा पाली भाषा है। और इस त्रिपिटक के निर्माण में तीनों पिटकों की जो मीमांसा हुई है तो वहां पर ध्यान रखिएगा लगभग में 500 वर्षों का अंतराल है, 500 वर्षों का अंतराल है त्रिपिटकों के निर्माण में। क्योंकि महात्मा बुद्ध के दर्शन में जो 4 प्रकार की बौद्ध संगतियां हुई है, तो अंतिम जो बौद्ध संगति हुई है वह कनिष्क के समय में, तो यह ईसा पूर्व सास के बाद का है। और ये दोनों जो सम्मेलन हुए हैं, ये 3 सम्मेलन जो महात्मा बुद्ध के चतुर्थ जो सम्मेलन हुआ ईसा के बाद, और 4 इससे पहले की जो 3 बौद्ध संगतियां हुई है ईसा से पहले। और पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो महात्मा बुद्ध के मरने के ठीक बाद, यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। आप लोगों को याद रखना है इसको कि महात्मा बुद्ध का जो आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे मरने का तो 383 ईसा पूर्व नजर आ जाएगा। और जो प्रथम बौद्ध संगति देखेंगे उसमें भी 383 वर्ष ईसा पूर्व ही आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो महात्मा बुद्ध जीवित नहीं थे, महात्मा बुद्ध मर चुके थे। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछ दिया था कि प्रथम बौद्ध संगति के समय महात्मा बुद्ध जीवित थे या नहीं थे। संदर्भ ऐसा था कि इनमें से क्या गलत है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन में जो संगतियां हुई उसकी चर्चा कर रहे थे, तो हम चारों संगति के बारे में लिखेंगे। महात्मा बुद्ध की चारों संगतियां हुई थी इसको भी आप लोग देखेंगे। महात्मा बुद्ध के दर्शन की चारों संगतियां देखिए,
बौद्ध संगति, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध संगति, इसको ध्यान रखेंगे। बौद्ध संगत भी कर सकते हैं, बौद्ध संगति भी कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले इनकी संख्या 4 है। ये प्रथम, ये दूसरा, ये तृतीय, तीसरा और ये चौथा, ये संगति है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसको ध्यान रखेंगे, जो प्रथम संगति हुई थी वो राजगृह में। दूसरी संगति जो महात्मा बुद्ध की हुई थी वो बौद्ध धर्म की दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कश्मीर। इसको संक्षिप्त भाषा में आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजगृह, रा बई पा क, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रथम हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर। अब ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने चर्चा कर दिया था कि महात्मा बुद्ध 483 ईस्वी वर्ष पूर्व बड़े थे। तो यहाँ पर प्रथम जो सम्मेलन हुआ है वो 483 वर्ष ईसा पूर्व, और प्रथम सम्मेलन के लगभग में 100 वर्ष के बाद दूसरा सम्मेलन हुआ है। तो 383 वर्ष ईसा पूर्व। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने कह दिया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी 483 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी, ध्यान रखना है। और ये सम्मेलन भी 483 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध इस समय जीवित नहीं। और तीसरा सम्मेलन जो हुआ है वह 250 वर्ष ईसा पूर्व, और चौथा सम्मेलन जो हुआ है वह लगभग 72 वर्ष ईसा के बाद। इसको ये लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। 483 वर्ष। यहां पर आप लोगों को समझना है कि 3 सम्मेलन ईसा से पहले हुए थे और ये पहला सम्मेलन है ईसा के बाद हुआ है। महात्मा बुद्ध का शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि बौद्ध धर्म पर एक 5वां सम्मेलन भी हुआ था, वो बर्मा में हुआ था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में बौद्ध धर्म का 5वां सम्मेलन भी हुआ था। वो बर्मा की राजधानी मांडला में हुआ था। उस समय म्यांमार आज उसका नाम है। तो बर्मा, तत्कालीन बर्मा की राजधानी मांडले में हुई थी। राजा मिंडन उस समय बर्मा के नरेश हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन क्योंकि इसमें बर्मा के संत ही पहुंचे थे, बर्मा के जो बौद्ध विचारक है वो पहुंचे थे, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 4 ही बौद्ध संगति की चर्चा आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, कश्मीर। अब उस समय जो प्रमुख शासक थे उस शासकों को भी हम लोग जरा देखें। राजगृह में जब सम्मेलन हुआ है तो वहां पर शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु। जब यहां पर दूसरा हुआ वैशाली में तो वहां पर शासक थे कालाशोक। ध्यान रखेंगे, कालाशोक। तीसरा सम्मेलन जब हुआ है तो वहां पर शासक थे सम्राट अशोक, और चौथा सम्मेलन जब हुआ है तो वहां पर शासक थे कनिष्क। ये ध्यान रखना। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ध्यान रखना। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष का नाम नोट कर लेंगे। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप, इसमें ध्यान रखेंगे, महाकश्यप। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि आनंद और उपाली दोनों ही यहां परिचित थे, उपस्थित भी थे। आनंद और उपाली दोनों यहां उपस्थित थे। आनंद ने भी इसमें पाठ किया, उपाली ने भी पाठ किया। इस दोनों में प्रथम सम्मेलन में आनंद और उपाली दोनों ही स्थित थे। यहां पर आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया और उपाली ने विनय पिटक
का पाठ किया। ये ध्यान रखना। जो प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरा जो अध्यक्ष रहा है, वह दूसरा जो सम्मेलन हुआ है उसके अध्यक्ष सब्बा कामी थे, या सुब्बू कामी भी कहीं कहीं आप लोग इनका नाम देख सकते हैं। सुब्बू कामी, आप लोग तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझ लें, सुब्बू कामी और सब्बू कामी। यहां पर बौद्ध दर्शन में सील के नियमों पर विवाद हो गया। सील के नियमों पर विवाद। सील मतलब पंचशील, यहां पर पंचशील नहीं समझेंगे, 10 सील। 10 सील के नियम जो महात्मा बुद्ध ने बतलाया था उस पर विवाद हुआ। तो इसमें सामान्य लोगों के लिए 5 नियम थे और बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 नियम थे, जैसा कि उन्होंने बतलाया। इसमें था कंचन कामनी का त्याग, अत्यधिक ब्रह्मचर्य में अत्यधिक कंचन कामनी का त्याग, मतलब कठोर जीवनचर्या की बात थी, आप ऐसे समझ लें। इसको जो वैशाली के वज्र संघ के जो भिक्षु थे इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो वज्र संघ के जो भिक्षु स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो यहां पर ही प्रथम बार थेरवादी और महासंघवाद, मतलब विभाजन की अस्पष्ट रूपरेखा दिखलाई पड़ने लगी। कालाशोक जिस समय थे। और तीसरी बौद्ध संगति, इसमें याद रखना है। इसमें अगर टकराहट अगर आप लोगों से पूछा जाए किस बिंदु पर टकराहट हुआ था, तो मुख्य रूप से सील पर टकराहट हुआ था। अब तीसरा जो इनका सम्मेलन हुआ है, यहां पर एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान मोगली पुत्र तीस, यह ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों में मोगली पुत्र तीस नहीं थे, मोगलायन थे। और यहां पर तीसरे जो अध्यक्ष है वो अशोक है। अशोक के तीसरे अध्यक्ष ने अशोक के समकालीन काल में हुआ, अशोक शासन काल में थे। वहां पर मोगली पुत्र तीस थे। और इनके समय में सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो अभिधम्म पिटक को एक रूपरेखा दी गई है। अभिधम्म पिटक, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पिटकों में सबसे लास्ट में कौन आया है, पिटकों का सबसे अंतिम पिटक कौन है, तो आप जवाब देंगे अभिधम्म पिटक। सुत्त और विनय का पाठ आप लोगों ने देख लिया कि पहले ही सम्मेलन में किया गया है, और अभिधम्म पिटक जो आया है वो अंतिम सम्मेलन में किया गया है। इसमें अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ था, इसमें अन्य विषयों को भी जोड़ा गया है। अन्य विषयों को भी जोड़ दिया गया। और कनिष्क के समय में जो सम्मेलन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध हमारे पास में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये बसोमित्र और अश्वघोष थे, क्रमशः बसोमित्र एवं अश्वघोष थे। इसको आप लोग देखेंगे, ये जो अंतिम में थे तो बसोमित्र एवं अश्वघोष। इसमें आप लोगों को देखना है कि बसोमित्र अध्यक्ष हुआ करते थे, बसोमित्र और उपाध्यक्ष होते थे अश्वघोष। यहां पर एक पुस्तक और प्रकाशित हुई है बाद में, जिसको कहते हैं महाविभाषा शास्त्र। यह बौद्ध दर्शन के लिए एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर बौद्ध दर्शन में एनसाइक्लोपीडिया अगर कोई पूछे कि विश्वकोश क्या था, तो आप महाविभाषा की बात करेंगे। महाविभाषा को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लो, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, सारे आदमी नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे तो यहां पर बौद्ध दर्शन की जो मूलभूत चीजें हैं, जिसको प्रथम बौद्ध संगति या दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति कह सकते हैं, वहां पर आप लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कि प्रमुख बौद्ध विचारक कालांतर में कौन कौन है, आप उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं बतलाऊं कि यहाँ पर बौद्ध विचारकों में आप 4-5 विचारकों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से याद कर लें। सबसे पहला उसमें नाम मैं दूंगा नागार्जुन का। यह बौद्धों की महायान के अंतर्गत एक शाखा आती है बौद्ध में, माध्यमिक शाखा। तो माध्यमिक शाखा के प्रणेता थे नागार्जुन, ये ध्यान रखना है। अगर बौद्ध विचारकों में बात करूं तो अश्वघोष, इसको भी देखना है। बसोमित्र, ये तत्कालीन समाज के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित विचारक माने।
नागार्जुन अश्वघोष बसु। बौद्ध साहित्य में एक पुस्तक का विशिष्ट रूप से उल्लेख है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, यहां पर देखेंगे, यहां पर एक यवन राजा था मीनांदर, और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु, उन दोनों के बीच में जो प्रश्नोत्तर हुआ है उसको मिलिंद पन्हो नाम दिया गया है। अगर आप लोगों से पूछे कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो आप जवाब देंगे राजा मीनांदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तर है। वो यहाँ पर तात्विक ज्ञान पर प्रश्नोत्तर होते हैं। बौद्ध पुस्तकों में दीप वंश और महावंश को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दीप वंश और महावंश, इसको ये दीप वंश वास्तव में इसमें कभी कभी आप लोग देखेंगे कि यह मतलब सिंह होती, तो दीप वंश का संबंध श्रीलंका के इतिहास से, ध्यान रखेंगे। लेकिन वहां के बौद्ध, चूंकि बौद्ध शाखा वहां पर अशोक के बाद गई है, अशोक का धर्म प्रचार करवाया था श्रीलंका में, तो वहां से दीप वंश से हमारे पास भी पर्याप्त जानकारी है। तो आप इस तरह की चर्चा देखेंगे कि बौद्ध पुस्तकों में या बौद्ध साहित्य से हमारे इतिहास के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण सूत्र बन जाते हैं। बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विशेषकर आप लोगों ने आज बहुत पढ़ा है। अब हम आज इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को बार बार देखते रहे, इससे नोट्स बनाते रहे, प्रश्नोत्तर तैयार करते रहे। धन्यवाद।